नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का पार्ट 4 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के वीडियो में। ये आखिरी पार्ट होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला था ऑथर्स इंट्रोडक्शन, और फिर पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 हम लोगों ने अपलोड कर चुका है। आज सुबह 6 बजे हम लोगों को अपलोड करने का टाइम था, तो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो 6 बज चुका होगा। तो अभी तक हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 18 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 19 से 24 तक। आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगर आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। पढ़ लिया? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं रीडिंग की ओर। तो रीडिंग में पैराग्राफ नंबर 19, लगता है कि कल हम लोगों ने 19 ये वाला पढ़ लिया था। तो अब हम लोग 20 से शुरू करते हैं। गांधी जी कहते हैं, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल। गांधी जी कल तक बता रहे थे, कल तक जब तक हम लोग पढ़े थे तब तक गांधी जी ने कहा था कि जो भारत की सभ्यता है, भले ही उसमें बहुत सारी बेकार चीज़ें हों, लेकिन उन चीज़ों के बीच में बहुत अच्छी चीज़ों का भी खजाना, एक बड़ा खजाना है। कुछ खराब चीज़ों के बीच कुछ बहुत सारी बढ़िया चीज़ों के सागर में थोड़ा सा खराब चीज़ है हिंदू सभ्यता में। उन पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जाने लगता है, खास करके बाहर के लोगों का, और उन लोगों का जो विदेशी पढ़ाई करके भारत में रहते हैं। तो गांधी जी कह रहे थे कि हिंदुइज्म के अंदर एक बहुत ही ज्ञान का बहुत बड़ा ही खजाना दफन है उन किताबों में, और इसी कारण से जो है हिंदुइज्म इतने आक्रमण के बाद भी सरवाइव किया, यानी कि बच गया, जीवित रहा। क्योंकि यहाँ पर मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकता नहीं, स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता पर जोर दिया जाता है। आध्यात्मिकता के आधार पर यह बना हुआ सिविलाइजेशन है, यानी कि सभ्यता है। अब आगे गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, और जो हमारा स्वराज है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम अपनी चाहतों को बढ़ा दें, खुद को जो है भोग में लिप्त कर ले, बल्कि हमारा जो स्वराज है, हमारी संस्कृति है और हमारा सभ्यता है, हमें यही सिखाता है कि जो हम अपनी चाहत हैं उन्हें जो है उनसे परहेज करें, और खुद को जो है खुद में जो है वो त्याग करें, इन इच्छाओं का त्याग करें। यही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सिखाती है, और इन्हीं सभी चीज़ों से हमें स्वराज प्राप्त हो सकता है। आगे गांधी जी कहते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। अब ये उन कुछ लोगों के लिए गांधी जी कहते हैं जो कि वेस्टर्न चीज़ों को भारत के चीज़ों से सुपीरियर मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो यूरोप की सभ्यता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो यूरोप के लोगों के लिए बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन यूरोप के लोगों के लिए ही वो अनुकूल है। यदि भारत के लोग उसे कॉपी करने का, यानी कि उसकी नकल करने का प्रयास करें, अपने अंदर जो है, अपने भारत में जो है वो पश्चिमी सभ्यता का ग्रहण करने लगे, तो भारत जो है उसका विनाश हो जाएगा, भारत नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ के हिसाब से वो सभ्यता नहीं बनी हुई है। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड assimilate whatever may be good or capable of assimilation by us। अब गांधी जी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लोगों में जो है नए सभ्यताओं को अडॉप्ट करना, यानी कि नए सभ्यताओं को अपनाना, या फिर उन नई सभ्यताओं में नए लोगों के साथ, नए कल्चर में, नए संस्कृतियों में
घुलना मिलना नहीं आता है। हमारे लोग जो हैं इन सब चीज़ों में माहिर हैं। हमारे लोग जो है यही चीज़ तो अच्छे से आता है कि वो किन्हीं के साथ भी घुल मिल जाते हैं, किसी को भी अपना सकते हैं हमारे लोग। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमारे लोग नहीं अपना पाएंगे, इसीलिए हमारा जो है देश जो है वो विनाश की ओर चल जाएगा। गांधी जी लिखते हैं, as it does not mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। वो कहते हैं कि वो भारत के लिए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन विनाशकारी है ही, किंतु ये जो सिविलाइजेशन है वेस्ट का, जिसमें भगवान का कोई डर नहीं है और भौतिकवाद को इतना ऊपर का औहदा दिया हुआ है, वो जो है वेस्ट के लिए भी खतरनाक है। इस सभ्यता में बुराइयां जो है वो रेंग करके चुपके से जो है समाज के भीतर घुस जाती है, क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ जो है वो भौतिकता ही है, पैसों का लालच ही है। तो जहाँ पे इस लालच के आधार पर आप सभ्यता बनाएंगे तो वहाँ पे बुराइयां कहीं ना कहीं से आपके समाज में घुसी जाएगी। तो वही कह रहे हैं गांधी जी कि जो वेस्ट की सभ्यता है वो भारत को कॉपी नहीं करनी चाहिए, वो भारत के लिए विनाशकारी होगी, और साथ ही में वो यूरोप के लिए भी विनाशकारी हो ये सभ्यता है। क्योंकि जो भौतिकता के आधार पर जो भी सभ्यता बना है, हम लोगों ने उदाहरण देखा रोम का, ग्रीस का, बेबीलोन का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का, सभी जगह जो है भौतिकता के आधार पर बनी हुई जो भी सभ्यता थी वो खत्म हो गई, उनका विनाश हो गया। इसीलिए जो है गांधी जी कहते हैं, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन ईवल, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। कहते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं जो निरंतर जो है मटेरियल कंफर्ट यानी कि चीज़ों सुविधा खोजते रहते हैं, कहीं जाना हो तो ऐसा वाहन 2 मीटर भी चलना हो तो घर के अंदर जो है गाड़ी लगा देंगे, दो फ्लोर ऊंचा घर हो तो लिफ्ट लगा देंगे। तो मतलब जितनी सुविधा खोज रहे हैं और वो सुविधा रुकती नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है। इससे समाज में एक ऐसी बुराइयां फैलेगी जिसके कारण जो है यूरोप की हालत ऐसी होगी कि एक समय आएगा कि उनको खुद के इस सभ्यता को नया ढांचा देने के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर से इसका ढांचा तैयार करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस भौतिकता के कारण उनकी सभ्यता पर भी खतरा आने वाला है। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। कह रहे हैं कि वो जो है उनका वो तबाह हो जाएंगे इस कंफर्ट यानी कि इतना जो आराम से, ये जो आराम के नीचे जो है वो दब कर उनका विनाश हो जाएगा, और वो जो है इन आरामदायक चीज़ों का यानी कि इन लिफ्ट का, इन गाड़ियों का, इन सभी चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे, जिनके कारण जो है उनकी सभ्यता भी ध्वस्त हो जाएगी। आगे गांधी जी लिखते हैं, इट मे बी दैट माई रीडिंग वॉज रॉन्ग, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि मैंने जितना पढ़ा है वेस्टर्न सभ्यता के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में, मैं गलत हो सकता हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं इस बात के बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर भारत के लोग इस गोल्डन फ्लिस यानी कि इस सोने के खजाने के रूप में दिखने वाले जो वेस्टर्न सभ्यता है, इसके पीछे भागेंगे तो जो है भारत की सभ्यता की मौत निश्चित है। लेट अस इनग्रेव आवर हार्ट द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसोफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर यानी कि एक वेस्ट के ही एक दर्शन शास्त्री ने कहा था, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार।
हम सभी को इस मंत्र का पालन करना चाहिए। गांधी जी आगे लिखते हैं, टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर लिविंग ऑफ मास हाई थिंकिंग। कहते हैं गांधी जी कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि जो लाखों लोग हैं उनको रोजी रोटी नहीं मिलता है अच्छा से, और जो कुछ लोग हैं जिनको रोजी रोटी अच्छा से मिलता है वही लोग जो है इन सभी बातों के बारे में विचार कर सकते हैं। सभ्यता, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनकी बेसिक समस्या ही यही है कि आज रोटी मिलेगी कि नहीं, कपड़ा, मकान, ये सब मूलभूत सुविधाएं जिनकी पूरी नहीं होती है, उनके पास ये सभ्यता, धर्म और जाति के बारे में सोचने का कोई समय नहीं होता है। तो इस तरह के बातों और गहराइयों के बारे में सोचने का समय समय सोचने का काम कुछ ही लोग करते हैं, जिनका जो है जिनके जीवन में अभाव नहीं है। और गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि हम जैसे ही कुछ लोग जो हैं थिंक फॉर द मासेस, यानी कि बड़े झुंड के बारे भंड के बदले हम लोग सोचते हैं, यानी कि 100 लोगों के बदले हम लोग अकेले सोचते हैं। आगे लिखते हैं गांधी जी, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। गांधी जी कहते हैं कि एक हद तक जो है वो शारीरिक समरसता और शरीर में आराम जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जब वो एक लेवल से ऊपर चला जाता है, यानी कि एक स्तर, मतलब कि एक स्तर से ऊपर गया, तो वो जो है वो आपके जीवन में बाधा बन जाता है, ना कि आपके लिए मदद होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप जो है ज़्यादा आराम करने लगते हैं तो वो आपके लिए मदद नहीं, वो आपके लिए बाधा हो जाती है। यदि आपका घर दूसरा मंजिल पर है और आप उसके लिए रोज़ लिफ्ट का उपयोग करते हैं तो आपको तो आराम होगा, आपको लग रहा है कि वो लिफ्ट आपके मदद के लिए है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको वज़न बढ़ने लगेगा, वज़न बढ़ने के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आपको दिल का बीमारी हो जाएगा। तो आप जिस चीज़ को मदद समझ रहे थे वो आपके लिए हिंड्रेंस, यानी कि बाधा, आपके लिए परेशानी लाई, वो लिफ्ट एक छोटी सी चीज़, उसने आपको दिल की बीमारी दे दी। आगे गांधी जी लिखते हैं, देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी डिल्यूजन एंड अ स्नेयर। इसीलिए इसीलिए जो लोग विचार रखते हैं कि लोगों की जितनी भी अनलिमिटेड यानी कि असीमित जो भी लोगों की चाहते हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, तो वो लोग, और पूरा करना भी चाहिए, तो वो लोग जो है वो एक भ्रम में जी रहे हैं और एक जंजाल में जी रहे हैं। क्योंकि आप जो है कभी, मनुष्य का जो दिमाग है वो कहीं पे उसका अंकुश नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ और मांगते ही रहेगा और कंफर्ट खोजते ही रहेगा और आराम खोजते ही रहेगा। आप उसकी सारी चाहतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, आप उसको हमेशा आराम नहीं दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं और एक जंजाल में जी रहे हैं। आगे गांधी जी लिखते हैं, द सेटिस्फैक्शंस ऑफ वन फिजिकल नीड, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वन नैरो सेल्फ must meet a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। तो इसका मैं मीनिंग 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, देखिए, तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि किसी भी इंसान की शारीरिक ज़रूरतें और मानसिक ज़रूरतें, इन दोनों को जो है कुछ समय, कुछ हद तक पूरा करना ज़रूरी है।
शारीरिक ज़रूरतें जैसे आप समझ रहे होंगे, मानसिक ज़रूरतें भी आप समझ रहे होंगे कि लोगों की शारीरिक ज़रूरतें भी कुछ होती है, कुछ मानसिक ज़रूरतें होती हैं। तो उनको जो है कुछ समय कुछ हद तक पूरा करना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद उन्हें रोक देना चाहिए, उससे आगे नहीं करना चाहिए। यदि आप उससे आगे करते रहेंगे तो आपका शरीर और आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, दोनों भ्रष्ट हो जाएगी, दोनों काम करना बंद हो जाएगी यदि आप ज़्यादा इन चीज़ों में लिप्त रहें। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in service of humanity on which all his energies should be concentrated। कहते हैं गांधी जी कि एक इंसान है, उसको जो है अपने आसपास का वातावरण, अपने आसपास की संस्कृति इस तरह से बनानी चाहिए, अपना शरीर इस तरह से बनाना चाहिए कि जो इंसानियत की सेवा है उसमें कोई भी बाधा ना आए, और उसका जो भी एनर्जी है वो इंसानियत के काम में लगा रहे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।